तूतनखामुन का श्राप। 5 मिनट की रहस्यमयी हिंदी स्टोरी। साल 1922। मिस्र के रेगिस्तान में हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर कई सालों से एक खोई हुई कब्र ढूंढ रहा था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, यहां कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कार्टर हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन एक मजदूर ने जमीन में दबा हुआ पत्थर देखा। जब रेत हटाई गई तो नीचे सीढ़ियां दिखाई दी। कार्टर की धड़कन तेज हो गई। सीढ़ियां सीधे एक प्राचीन दरवाजे तक जाती थीं। दरवाजे पर अजीब चिन्ह बने थे और बीच में लिखा था, जो भी राजा की नींद तोड़ेगा, मौत उसका पीछा करेगी। मजदूर डर गए, लेकिन कार्टर हंस पड़ा। ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए लिखा गया है। दरवाजा तोड़ दिया गया। अंदर घुप अंधेरा था। हवा में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। कार्टर ने मशाल जलाई और सामने जो था उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। सोने का सिंहासन, हीरे जवाहरात, सोने का मुखौटा और बीच में था फराओ तूतनखामुन का ताबूत। पूरी दुनिया में खबर फैल गई। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। कार्टर के कैंप में उसका पालतू पक्षी अचानक मर गया। मजदूरों ने कहा, श्राप शुरू हो चुका है। कार्टर ने फिर भी किसी की बात नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उसके दोस्त और इस खोज के फंड देने वाले लॉर्ड कार्नरवॉन अचानक बीमार पड़ गए। उनके शरीर पर एक अजीब घाव बन गया था। डॉक्टर भी समझ नहीं पाई कि यह बीमारी क्या है। मरने से पहले उन्होंने डरते हुए कहा, मैंने उसे देखा है। किसे? लेकिन जवाब देने से पहले ही उनकी मौत हो गई। उस रात पूरे काहिरा शहर की बिजली अचानक चली गई। लोग डर गए। धीरे धीरे जो भी उस कब्र के अंदर गया था, उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कोई पागल हो गया, कोई रहस्यमयी बीमारी से मर गया। अखबारों में सिर्फ एक ही खबर थी, तूतनखामुन का श्राप सच है। लेकिन कार्टर अब भी नहीं डर रहा था। एक रात वो अकेला कब्र के अंदर गया। वहां पूरी तरह सन्नाटा था। अचानक उसे पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। कार्टर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसकी मशाल बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? कार्टर के हाथ कांप। सोने का मुखौटा, लंबा काला शरीर और डरावनी आंखें। कार्टर चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन बाहर जाने का रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। फिर वो आवाज दोबारा आई, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अगली सुबह मजदूरों ने कार्टर को कब्र के बाहर बेहोश पाया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद कार्टर कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो हमेशा एक ही बात दोहराता था, सोने का मुखौटा, लंबा काला शरीर और डरावनी आंखें। कार्टर चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन बाहर जाने का रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। फिर वो आवाज दोबारा आई, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अगली सुबह मजदूरों ने कार्टर को कब्र के बाहर बेहोश पाया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद कार्टर कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो हमेशा एक ही बात दोहराता था,